अपने बिटिया की हल्दी लगाकर यहाँ शादी कर सकता हूँ। मैं इस कॉलोनी के लोगों का, नरिया वार्ड के लोगों का मैं चरण स्पर्श करता हूँ कि आप लोगों ने 20 साल के बाद जागा। जो नामुमकिन नहीं था उन लोगों ने, आप लोगों ने नामुमकिन किया। चुनाव में मैं भी लगातार यहाँ रहा, मैं भी कंपेयर किया 1 महीना बैठ के। लोगों ने हमसे पूछा कि क्या परिणाम आएगा। हम कई ईमानदारी से जनता साथ दे रही है, ईमानदारी से जनता लगी हुई है। न एक प्याला चाय पी। 12/2024 की रिपोर्ट हमारे मोबाइल पे है, आप जो लोग इसका अवलोकन करना चाहें कर सकते हैं। ये लेखपाल ने स्वयं लिखा है कि एक अराजी नंबर 505/3 जो बंजर की श्रेणी में है, जो मौके पे 15 बिस्वा खाली पड़ी हुई है। तो यह जमीन किसी समिति की नहीं है, इसका आप लोग एकदम दिमाग से निकाल दीजिए। ये मौजा सराय नंदन की जमीन को अराजी नंबर 1 में सम्मिलित करके क्रय विक्रय का खेला किया गया है। और ये जमीन उत्तर प्रदेश सरकार की है बंजर होने के नाते। और इसका मैं उदाहरण आपको देता हूं। आप सरायनंदन और नरिया दोनों के नक्शे को निकाल कर देखिएगा। अराजी नंबर 1 की शुरुआत है यहाँ। किसी भी मौजे की जब अराजी की शुरुआत होती है तो उत्तर पश्चिम के कोने से होती है। और नहीं मिलेगा। हम भी काम देख रहे हैं, हम भी लगातार 6 वार्डों का दौरा हम भी करते रहते हैं, हम लोग देखते रहते हैं। हमारे यहाँ सरायनंदन में देखिए मदन मोहन तिवारी जी हैं, जाके देख लीजिए। 50 साल का रिकॉर्ड अगला बंदा तोड़ेगा, 50 साल का। इतना काम हो रहा है। अब नहीं काम होगा तो कब होगा? लेकिन इन बेईमानों से थोड़ा आप लोगों को बचना पड़ेगा। कहां से पैसा आया भाई? कहां से तुम्हारे पास धंधा है? कौन सी बिजनेस तुम करते हो? जनता को जितना जितना बेवकूफ बनाए, अब नहीं बना पाओगे। तो कॉलोनी के लोग अब जाग चुके हैं। ईमानदारी से मैं भी कह रहा हूं कि साकेत नगर में काम बढ़िया चल रहा है। प्रयासों से ये सारी समस्या का समाधान हो रहा है, होगा भी। हम आप लोगों को वचन देता हूं कि जो चीज जैसे है उसी तरह रहेगी। इसके कहा जाता है कि आदमी पर्दे के पीछे रह करके बहुत बड़ा काम करता है। ऐसे हरिशंकर मिश्रा जी, हंसल जी को मैं चाहूंगा आप आए, हम सभी के बीच में 2 शब्द कहें, क्योंकि आप वकालत भी करते हैं, आपको अच्छी जानकारी भी है। आप भले ही बॉडी में कम हैं, लेकिन जानकार सबसे ज्यादा आप हैं। अपना परिचय दे दीजिए। अशोक पटेल, यहाँ का नागरिक हूँ। मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि जो कम्युनिटी सेंटर, पार्क और स्कूल की ज़मीन छोड़ी गई थी, उसको कुछ भूमाफियाओं ने खरीदना और बेचना शुरू कर दिया है। उसी के खिलाफ हम सभी यहाँ एकजुट होकर के इस बैठक को सफल बनाने का काम किए हैं, जिससे भविष्य में इस पार्क की ज़मीन, बंजर ज़मीन, स्कूल की ज़मीन, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पे अवैध कब्जा न हो पाए और बीडीए और नगर निगम का ध्यान आकर्षित करने के लिए हम सभी यहाँ बैठे हैं, जिससे भविष्य में इस तरह का काम न हो पाए कि अवैध खरीद बिक्री हो सके। इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। धन्यवाद। क्रमबद्ध आंदोलन के रूप में बदलेगा। आज हमने एक सांकेतिक रूप से चेतावनी धरना दिया है, सभा किया है। कल हम इस पे जनमत के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और धीरे धीरे यह आंदोलन जब बढ़ेगा तो फिर मशाल जुलूस श्रृंखला बना करके इस चीजों को हम लोग आंदोलन करेंगे।